सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 4 अगस्त के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 को किसने जीत लिया है? तो सही उत्तर होगा लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ये खुद तो ब्रिटेन से हैं पर ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और अभी इन्होंने ही फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीत लिया है। फर्स्ट नंबर पे रहे लुइस हैमिल्टन, सेकंड नंबर पे रहे मैक्स वर्स्टपन जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं, थर्ड नंबर पे रहे चार्ल्स लेक्लर जो कि फेरारी के ड्राइवर हैं। अच्छा, आप लोगों को याद होगा ये इस साल की चौथी फार्मूला 1 रेस है और इससे पहले 3 कौन कौन सी थी? चलो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। पहली आपकी थी ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स जिसको जीता था वोल्टेरी बोटास ने। दूसरे नंबर की थी स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स जिसको जीता था लुइस हैमिल्टन ने। तीसरी थी हंगरी ग्रैंड प्रिक्स जिसको जीता था लुइस हैमिल्टन ने और ये है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जिसको भी जीता है लुइस हैमिल्टन ने। यानी कि 4 में से 3 तो आपकी लुइस हैमिल्टन ने जीत ली है जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसे इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा जॉर्डन हेंडरसन को। तो लिवरपूल को 30 साल बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग का चैंपियन बनाने वाले कैप्टन है ये जॉर्डन हेंडरसन और इन्हीं को इंग्लैंड के साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। आपको याद होगा हमने पढ़ा था लिवरपूल ने इस बार का इंग्लिश प्रीमियर लीग खिताब जीत लिया था। तो लिवरपूल के कैप्टन है ये जॉर्डन हेंडरसन और इन्हीं को इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। बाकी स्टुअर्ट ब्रॉड की बात करेंगे तो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं ये और इनका नाम अभी न्यूज में था। अभी 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बने थे ये। बाकी जेमी वर्डी ये लिसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर हैं और इन्होंने अभी प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता था। बाकी लियोनल मेसी, अभी इनका नाम न्यूज में क्यों था? क्योंकि रिकॉर्ड 7वीं बार पिचिची अवार्ड जीता था इन्होंने। बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस राज्य ने ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो अभी आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने राज्य में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम को शुरू किया है। अब इसमें क्या होगा? तो इसमें बच्चों और महिलाओं को साइबर अपराधों के जाल में फंसने से बचाने के लिए लघु फिल्में यानी कि शॉर्ट मूवीज, एनिमेशन वगैरह इन सब के माध्यम से जागरूक बनाया जाएगा। तो आपको याद रखना है ये रक्षाबंधन कार्यक्रम किसने शुरू किया? आंध्र प्रदेश की सरकार ने। अब बात आंध्र प्रदेश की है तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल देखो वर्तमान में तो इसकी हैदराबाद है लेकिन प्रस्तावित कैपिटल इसकी अमरावती है। अच्छा, इसकी कैपिटल से भी एक प्रश्न बनता है, ध्यान से सुनना, मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ। अभी आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन, उन्होंने आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी वाली परियोजना को मंजूरी दे दी है। आपको याद होगा कुछ समय पहले आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनाने की एक योजना पेश की थी। तो अब उसी को मंजूरी मिल चुकी है यहाँ के राज्यपाल से। 3 राजधानियां बननी थी। कौन कौन सी? देखो, एक तो अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल बननी थी, विशाखापत्तनम एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बननी थी और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल बननी थी। और अब इन तीनों को ही मंजूरी मिल चुकी है यहाँ के राज्यपाल से। तो ये भी अब आपको याद रखना है। बाकी कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ आंध्र प्रदेश से जो अभी न्यूज में थे। एक तो अभी आंध्र प्रदेश ने डेयरी क्षेत्र में विकास के लिए अमूल के साथ समझौता किया था। इसके अलावा आंध्र प्रदेश ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया था। आंध्र प्रदेश ने ई क्रॉप नामक पहल के द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया था। अभी आंध्र प्रदेश ने कोविड फार्मा एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। किसानों के लिए सी मैप एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट आपका प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश ने। चुनावी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निगाह एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क बनाया आपके आंध्र प्रदेश में। उसके अलावा अभी कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट आई थी
2018-19 की, उसमें बताया था कि फलों के उत्पादन में तो टॉप पे है आंध्र प्रदेश, जबकि सब्जियों के उत्पादन में है पश्चिम बंगाल। देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन ये भी आपके आंध्र प्रदेश में बना है। उसके अलावा याद रखना, भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य भी आपका है आंध्र प्रदेश। अभी आंध्र प्रदेश में ही YSR कापू नेस्तम स्कीम शुरू हुई थी, और नेस्तम से आपको याद आना चाहिए नेस्तम नेस्ता योजना, ये भी आंध्र प्रदेश की है। कुछ और मिलती जुलती मैं आपको योजनाएं याद करवाता हूँ। देखो, एक तो मुख्यमंत्री का नाम क्या है, जगन मोहन रेड्डी, तो यहां से याद रख लो जगन्ना विद्या दिवेना योजना, जगन्ना वस्ती दिवेना योजना और जगन्नान चेदुड़ू योजना, ये आपके आंध्र प्रदेश की है। एक रायतू भरोसा योजना भी आंध्र प्रदेश की है, पर याद रखना रायतू बंधु योजना के बारे में बात करेंगे तो वो तेलंगाना की है। अम्मा ओडी योजना ये आंध्र प्रदेश की है। नवरत्नालु पेदलंदरिकी इलू योजना ये भी आंध्र प्रदेश की है, और मोबाइल हैंड वॉश सुविधा शुरू की थी अभी आंध्र प्रदेश ने। तो इतने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आपके आंध्र प्रदेश से, ये आपको याद रखने हैं। बढ़ते आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा रसोई योजना शुरू की जा रही है? तो सही उत्तर होगा राजस्थान सरकार के द्वारा। अच्छा, इस योजना के बारे में वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पहले भी, जब इसकी घोषणा हुई थी, पर अब ये 20 अगस्त को शुरू होने वाली है। तो इस योजना में गरीबों और जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रुपए में शुद्ध पौष्टिक भोजन मिलेगा। तो सिंपल सा याद रखना है आपको, इंदिरा रसोई योजना ये किस राज्य ने शुरू की है? तो राजस्थान की सरकार ने। अब बात राजस्थान की है तो ये रहा मैप में राजस्थान, कैपिटल क्या है? जयपुर है। अब जयपुर से भी 2 पॉइंट आपको याद रखने। एक तो अभी जयपुर के परकोटे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। उसके अलावा जयपुर में बनेगा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी है 75,000। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्र, और यहाँ के चीफ जस्टिस का नाम भी याद रखो, इंद्रजीत मोहंती है। अभी आपको याद होगा राजस्थान सरकार ने वन स्टॉप वन शॉप योजना शुरू की थी, प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया था दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए, और राजस्थान में ही ऑपरेशन डेजर्ट चेज शुरू हुआ था। और राजस्थान की सरकार ने लॉकडाउन के समय ई पास जारी करने के लिए राजकॉप सिटीजन एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। उसके अलावा बच्चों के लिए स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी शुरू किया था। उसके अलावा आयु एवं सेहत साथी एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था, और राजस्थान में ही स्वास्थ्य मित्र भी नियुक्त किए गए थे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं किसान मित्र ये कहाँ पे नियुक्त किए गए थे? तो ये हरियाणा में नियुक्त किए गए थे। उसके अलावा राजस्थान सरकार ने श्रमिकों को आसानी से रोजगार मिल सके, इसके लिए राज कौशल पोर्टल लॉन्च किया था, और जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य भी आपका बना था राजस्थान। और राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च को मनाते हैं। याद रखना, राजस्थान में आपको 3 टाइगर रिजर्व मिलेंगे, सरिस्का, रणथंबोर और मुकुंदरा हिल्स। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन किया गया है। आपको बताना है ये किस राज्य में है? तो आंसर होगा बिहार में। अच्छा देखो, यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है आपका कि इसका उद्घाटन किया किसने? तो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महात्मा गांधी पुल के अप स्ट्रीम लेन का उद्घाटन किया है। तो 5.5 किलोमीटर 4 लेन ये पुल पटना और जो बिहार का हाजीपुर है उसको जोड़ने के लिए गंगा नदी पर बनाया गया है। वैसे इस पुल का निर्माण 2017 में शुरू हुआ था, और इसको बनाने की जो लागत आई है वो है 1742 करोड़ रुपए। अभी तो इसकी अप स्ट्रीम लेन का उद्घाटन किया गया है, और अब 2021 तक इसकी डाउन स्ट्रीम लेन को भी पूरा कर दिया जाएगा। अब बात बिहार की है। अच्छा, बिहार के बारे में तो हमने कल भी आप लोगों को बताया था। तो आप मैप में देखिए, ये रहा बिहार। कैपिटल पटना है, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और गवर्नर है इसके फागू चौहान। और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम आप याद रखो, संजय करोल है। और कल हमने बिहार से क्या प्रश्न पढ़ा था कि अभी बिहार सरकार ने कोविड-19 के प्रसार के रोकथाम के लिए संजीवनी एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और एप्लीकेशन से एक और प्रश्न याद रखना, अभी बिहार ने बिजली गिरने की चेतावनी देने के लिए इंद्र वज्र एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। इसके अलावा घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गाँव से अभी 20 जून को ही गरीब कल्याण रोजगार अभियान को शुरू किया था।
और बिहार से एक नेशनल पार्क आपको याद रखना है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। और यहाँ से दो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैं आपको बताऊंगा, एक तो राजगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखो और एक कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखो, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको बिहार में मिलेगा, जिसे कहते हैं विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये प्रश्न भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है, मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर होगा बिहार से। बढ़ते आगे। फिर है विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 की थीम क्या है? तो आंसर होगा सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लेनेट। हिंदी में बोलेंगे तो स्वस्थ ग्रह के लिए स्तनपान का समर्थन करें। तो हर साल अगस्त के पहले सप्ताह यानी कि 1 से लेकर 7 अगस्त को माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में मनाया जाता है। और थीम क्या रही? सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लेनेट। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद कैंपेन शुरू किया है? तो आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो अभी कोटक महिंद्रा बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपने ग्राहकों में आशा और विश्वास कायम रखने के लिए नए ऑफर और भारी छूट वाले 2 महीने लंबे अभियान, जिसका नाम है कोना कोना उम्मीद, उसको शुरू किया है। मतलब इस अभियान के तहत जो कोटक महिंद्रा बैंक है वो अपने यूजर्स को, अपने कस्टमर्स को कई तरह के ऑफर देगा, कई तरह की छूट वगैरह, डिस्काउंट वगैरह देगा। बाकी इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करेंगे, अब इसके नए एमडी सीईओ बने थे पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। करूर वैश्य बैंक के भी नए एमडी सीईओ बने थे रमेश बाबू। और फिनो पेमेंट बैंक, अभी ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि भविष्य सेविंग अकाउंट शुरू किया था इसने टीनेजर्स के लिए, नाबालिगों के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करेंगे, स्थापना 2003 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके एमडी सीईओ हैं उदय कोटक। अच्छा, उदय कोटक से कुछ याद आता है क्या अभी आपको? अभी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने थे ये। बाकी इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। पढ़ते आगे। फिर है हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 अगस्त को। तो हर साल श्रवण पूर्णिमा के दिन विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रवण मास की पूर्णिमा का दिन होता है, जिसे आप सिंपल सा रक्षा बंधन के रूप में जानते हो। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, इस साल वर्ल्ड संस्कृत डे हमने कब मनाया? 3 अगस्त को मनाया है। अच्छा, संस्कृत से कुछ याद आता है क्या आपको? आपको याद आता होगा, ऑल इंडिया रेडियो ने कहा था कि वो संस्कृत में अपना पहला विशेष कार्यक्रम को प्रसारित करना शुरू करेगा, और इसने शुरू कर दिया है अभी 3 अगस्त से ही। अच्छा, ये हमने मनाया है 3 अगस्त को। तो अगस्त में अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट डे मनाया क्या हमने? 1 अगस्त को मनाया था मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, और 1 अगस्त को ही नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे भी मनाया था, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा पर यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पर चलने वाला दुनिया का पहला बड़ा रासायनिक उत्पादन संयंत्र ये कहाँ पे बनाया गया है? तो आंसर होगा स्पेन में। तो अभी स्पेन में पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा पर यानी कि 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलने वाला दुनिया का पहला बड़ा रासायनिक उत्पादन संयंत्र यानी कि केमिकल प्रोडक्शन प्लांट स्थापित किया गया है। कहाँ पे? स्पेन में। और इसे स्थापित किसने किया? तो साबी ने, SABI नाम की कंपनी के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। SABI मतलब होता है सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। अब स्पेन की बात है तो ये रहा मैप में स्पेन, कैपिटल इसकी मैड्रिड है, करेंसी है यूरो, प्रधानमंत्री है पेड्रो संचेज। अच्छा, याद रखना वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा मैड्रिड, स्पेन में। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस मंत्रालय ने अगरबत्ती निर्माण में शामिल कारीगरों के लिए ग्रामोदय विकास योजना के तहत एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंसर होगा MSME मंत्रालय ने। तो हमारे जो MSME मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर, उन्होंने अभी अगरबत्ती उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया है। तो खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन नाम के कार्यक्रम का उद्देश्य है देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा करना। अच्छा, MSME मंत्री मैंने आपको बताया कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। चलो MSME से 2 प्रश्न मैं आपसे और पूछता हूँ। अभी हम लोगों ने MSME डे मनाया था, कब मनाया था? 27 जून को। उसके अलावा अभी MSME मंत्रालय में सचिव कौन बने थे? अरविंद कुमार शर्मा बने थे। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए पुरस्कार चयन के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा गठित चयन समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा मुकुंदकम शर्मा को। तो अभी खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए
चयन समिति की घोषणा की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मुकुंदकम शर्मा को इस चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्ष तो इनको बनाया गया है। बाकी समिति में सदस्य के रूप में वीरेंद्र सहवाग को, हॉकी टीम के पूर्व कप्तान जो हमारे थे सरदार सिंह, दीपा मलिक और भी कई सारे लोगों को इसमें शामिल किया गया है। और इस समिति का काम क्या होगा? जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो गए, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गए, अर्जुन पुरस्कार हो गए या फिर ध्यानचंद पुरस्कार हो गए, ये किसको देना है इसका चयन करेगी ये चयन समिति। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में ट्रांस यूनियन सिविल ने किसके साथ एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है? तो आंसर होगा सिडबी के साथ। तो अभी ट्रांस यूनियन सिविल ने सिडबी के साथ मिलकर के वन स्टॉप नॉलेज पोर्टल को लॉन्च किया है। इसे एमएसएमईज के लिए लॉन्च किया गया है। तो एमएसएमई सक्षम एमएसएमईज को वित्तीय रूप से जागरूक करेगा और ऋण तैयार करके उन्हें सशक्त बनाएगा ताकि समय पर और सस्ती वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। अच्छा, सिडबी की अगर बात करेंगे, सिडबी मतलब क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लखनऊ यूपी में। इसके सीएमडी है मोहम्मद मुस्तफा और अभी इसमें एक अपॉइंटमेंट भी हमने देखा था, इसके डायरेक्टर बने थे देवेंद्र कुमार सिंह। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था किस राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी नाम से एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया था? तो सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में कम से कम एक स्टडी ग्रुप में से शेयर जरूर कर देना। तो गाइस, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।